वन पीस की लाइव एक्शन सीरीज नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुतों को ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। ज्यादातर वो हैं जिन्होंने पहले कभी वन पीस के बारे में सुना ही नहीं था। बहुतों को जो हार्डकोर वन पीस फैंस है उनको बिल्कुल ये पसंद नहीं आ रही, और कईयों को ये सीरीज ठीक ठाक लग रही है। मुझे पर्सनली ये सीरीज ठीक ठाक एक डिसेंट लाइव एक्शन एडेप्टेशन लगा वन पीस का, जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आने वाले सीजन्स के साथ सुधारे जा सकते हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर हम इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं। उम्मीद के साथ कि आने वाले सीजन्स में ये सारे प्रॉब्लम्स रिपीट नहीं होंगे। और आने वाले सीजन्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपने रिलीज के एक हफ्ते के अंदर इस सीरीज ने स्ट्रेंजर थिंग और वेडनेसडे दोनों को ही पीछे छोड़ दिया है, यानी कि पॉपुलर ये सीरीज बहुत ज्यादा हो गया है। और इस बात की गारंटी है कि इसका सीजन 2 डेफिनेटली आएगा। सबसे पहले हमें पहले ही एपिसोड में ये देखने को मिलता है, जोरो की कटाना उसके मयान में होते हुए भी मयान बिल्कुल दो भागों में मोड़ रही थी, और यही गलती हम आगे के एपिसोड्स में भी देखते हैं जो कि मेरा मूड ऑफ कर रही थी। और यहाँ दो डिपार्टमेंट की गलती है। पहली प्रोडक्शन डिजाइन, जिसने एक एक्शन सीन होते हुए भी एक्टर को एक रबड़ की मयान दी सिवाय एक सॉलिड वुडन या मेटल की। दूसरी एडिटिंग टीम, लिटरली ऐसा भी नहीं है कि ये कहीं बैकग्राउंड में हो रहा है, ये लिटरली हमारे सामने स्क्रीन पे हो रहा है, वो भी मेन कैरेक्टर के साथ। तो ये गलती नजरअंदाज नहीं की जा सकती एडिटिंग टीम द्वारा। उसे बिल्कुल ही काटा जा सकता था या फोकस सुपर क्लोज किया जा सकता था, कुछ भी किया जा सकता था, लेकिन उस गलती को 100% छुपाया जा सकता था। दूसरी गलती आती है सेकेंड एपिसोड में, जहां पर जोरो बस ट्रस्ट करता है लूफी को। एक एपिसोड पहले ही वो उसे मारने के लिए तैयार था। उसे कहता है कि मैं तुम जैसे को मारता हूं अपना जीवन चलाने के लिए। और दूसरे ही एपिसोड में वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक एनिमी, एक दुश्मन के सामने उस बंदे की तारीफ कर रहा है कि वो बेस्ट। कनेक्शन कहां बना? वो इमोशनल बैंड हमें देखने को मिलता ही नहीं है। और पहले एपिसोड में जोरो ने जो लूफी की मदद की थी, कम से कम हमें ऐसा देखने से लगता है कि वो अपना एहसान चुकाने के लिए उसकी मदद कर रहा है, ना कि इसलिए कि वो उसको अपना कैप्टन मान चुका है। और तीसरी गलती जो कि सेकंड एपिसोड से ही है कि ऑरेंज टाउन को ठीक से नहीं दिखाया गया। हमें बस दिखाया गया कि नामी भागकर ऑरेंज टाउन की ओर जाती है और वहां पर वो पूरा टाउन जो है वो बर्बाद हुआ पड़ा है, लेकिन वो बर्बादी, वो डेप्थ हमें फील नहीं होती कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी इन टाउन के सिटीजन्स को, और उनके साथ आखिर कितना बुरा हुआ है। हमें बस ऊपर ऊपर से दिखा दिया जाता है। हमें थोड़ा सा और डेप्थ में दिखाया जाता तो और इमोशनल इम्पैक्ट बढ़ जाता। चौथी प्रॉब्लम जो मुझे ट्विटर से पता चली, जो कि सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि ट्विटर से मुझे कुछ अच्छी चीज पता चल सकती है, तो बेन बैकमैन ये जो बंदा है वो शैंक्स की क्रू का वाइस कैप्टन है, शैंक्स का राइट हैंड मैन, जिसे प्ले किया है लाइव एक्शन सीरीज में इस बंदे ने। अगर तुम्हें नहीं पता कि ये बंदा कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये आगे जाकर मरीन फोर्ट जो आर्क है वहां पर बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, और ये बंदा उसे प्ले कर रहा है। सीरियसली दिस इज अ कास्टिंग प्रॉब्लम फॉर मी। मुझे कोई और सिग्निफिकेंट फिट, ऐसा कोई नहीं कि बहुत ही नामचीन कि यार रैन रेनॉल्ड्स को ले आओ, नहीं, एक अच्छा फिट बंदा जो लगे कि हाँ ये शॉर्ट्समैन है, ऐसा किसी को मैं चाहता हूं बेन बैकमैन के रोल में। पांचवी मेरी प्रॉब्लम है पावर लेवल के कंटिन्यूएशन को लेकर के। देखो, इतना बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि जो मांगा और एनिमे का पावर लेवल है हमारे कैरेक्टर्स का, हमारे मेन क्रू का, उससे लाइव एक्शन में उन्हें बहुत ही कम पावर्स दी गई हैं और बहुत ही लिमिटेड पावर्स दी गई हैं। लेकिन इसी सीरीज में हम एक जगह देखते हैं जहां बगी ने जोरो, नामी और लूफी को एक लकड़ी के बक्से में बंद करके रखा है और उसे लूफी नहीं तोड़ पाता, लेकिन आखिरी एपिसोड में लूफी एक पंच से कंक्रीट पत्थरों को, लेजिट पत्थरों को तोड़ता है। तो ये जो पावर लेवल की कंटिन्यूएशन बिगड़ रही है ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है आगे चलकर, क्योंकि तुम अपनी स्टोरी राइटिंग में कन्वीनियंस के हिसाब से उनके पावर्स को कम ज्यादा कर रहे हो, लेकिन
ऐसा आगे नहीं चलेगा। उसके बाद 6 प्रॉब्लम मेरे लिए थी सिर्फ विलेज आर्क, जिस आर्क का पूरा एमवीपी उसॉप को होना चाहिए था, लेकिन उसके रोल को ही काट दिया गया, उसे और अच्छे से यूज नहीं किया गया, बल्कि उसके कई सारे स्किल्स जैसे कैनन, जहां पर सिर्फ विलेज आर्क से निकलने के बाद गाप से वो मिलते हैं, वहां पर उसके कैनन यूजिंग स्किल्स को बहुत अच्छी तरीके से शोकेस किया जा सकता था, उसकी स्नाइपर स्किल को शोकेस किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। काइंड ऑफ मुझे लगा कि उन्होंने उसॉप के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा टोन डाउन कर दिया, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद कोको विलेज, पूरा का पूरा कोको विलेज अपने ही रियलिटी से डिस्कनेक्टेड लगता है, चाहे वो नामी की बहन हो या फिर वो कैप्टन हो या फिर वो सारे सिटीजन्स हो उस विलेज के। हमें लगता ही नहीं कि आनलॉन्ग ने उनके ऊपर कुछ भी अत्याचार किया है। नामी बस आती है, उनसे पैसा लेती है, निकल जाती है। उनका वो गुस्सा, वो दर्द कि आलोग ने उन्हें पैसा तक नहीं कमाने दे रहा, उस बात का दर्द वो लाइक हमें देखने को मिलता ही नहीं है। आखिरी में जब नामी के पास से सब कुछ लूट जाता है, तब हमें जाकर वो इमोशनल हिट मिलता है कि हाँ यार, इनके साथ इतना बुरा हुआ है। और टू बी ऑनेस्ट, हम नामी के लिए ज्यादा बुरा फील करते हैं कंपेयर टू द कोको विलेज एंड द विलेजर्स। उसके बाद सारे फिशमैन के जितने भी डिजाइन थे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे थे। और ऐसा नहीं कि दिखने में अजीब है, लेकिन देखकर अच्छा लग रहा है उन्हें नहीं, बल्कि उनके जो डिजाइन्स थे, जो प्रैक्टिकल मेकअप किया गया था, वो सब ही देखने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस ये उम्मीद करता हूँ कि जिम्बे के आने से पहले इन लोग फिगर आउट कर लें कि आखिर फिशमैन्स को कैसे पोर्ट्रे करना है और उनका प्रैक्टिकल मेकअप करना है या फिर सीजीआई करना है, बेहतर दिखाए। बस ये उम्मीद करता हूँ। बाकी ये थे मेरे सारे कंप्लेंट्स जितने मुझे याद थे। अगर और आएंगे तो और वीडियो बना देंगे, लेकिन देखते हैं। सेकंड सीजन ऑब्वियसली इतना पॉपुलर हो चुका है लाइव एक्शन सीरीज की, सेकंड सीजन ऑब्वियसली आएगा, गारंटी के साथ आएगा ही आएगा। और अगले सीजन में चॉपर और रॉबिन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो तुम्हें क्या लगता है किन एक्टर्स को उन्हें लेना चाहिए? क्योंकि रियल वर्ल्ड के हिसाब से रॉबिन रशियन है और चॉपर कनेडियन है, तो किस एक्टर को तुम देखना चाहोगे? बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।